हर दिन कुछ न कुछ चीज़ें, नई चीज़ें खोदी जा रही हैं, नई चीज़ें मिल भी रही हैं देश में। ऐसे में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत जी ने कहा कि अब ये खोदने का सिस्टम बंद होना चाहिए। कहाँ तक खोदोगे? इससे आप कहाँ तक सहमत हैं? पहली बात तो यह है कि उन्होंने किससे कहा। मानना होगा, ऐसा मान करके आप कह रहे हैं कि हिंदू समाज से कहा। हिंदू समाज से कौन कह सकता है? जो हिंदू समाज के लिए समर्पित हो, हिंदू समाज के लिए काम करता हो। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नाम की संस्था ने जाने कितनी बार, जाने कितने पटल पर बार बार ये साफ किया है कि हम हिंदू संगठन नहीं हैं, हम तो अलग तरह के सामाजिक संगठन हैं। जब वो हिंदू संगठन ही नहीं है तो हिंदुओं को निर्देश देने का उनको कौन सा अधिकार है? उनको कोई अधिकार ही नहीं बनता है। अनधिकार चेष्टा कोई भी करे वो तात्पर्यहीन होती है। इसलिए हिंदुओं का जो व्यक्ति होगा, जो हिंदू भावना को समझता होगा और हमारे लिए काम करता होगा और उसके काम को हम एप्रिसिएट करते होंगे, मानते होंगे कि हाँ इसने सचमुच हमारी हृदय की आवाज़ को उठाया, ऐसा व्यक्ति अगर हमसे कुछ कहेगा तो हम उसको सुनेंगे। और बाकी कोई भी जो कहता है कि हम हिंदू संगठन है ही नहीं है, अगर वो हमको कहता है तो हम क्यों सुनेंगे? इसीलिए कोई सुन नहीं रहा है उनकी बात को। ये भारत खोदो अभियान जो चल रहा है, इसको लेकर आपके विचार क्या हैं महाराज? तो पुरातत्व विभाग को बंद कर दो, उत्खनन के जितने कार्यक्रम आपके सरकार के चल रहे हैं सब बंद करवाओ। आप उत्खनन क्यों करवाते हो? आप हमारे टैक्स के पैसे को अरबों रुपया खर्च करते हो, जगह जगह उत्खनन आपके वैज्ञानिक कर रहे हैं। वो काहे के लिए करते हैं? इसीलिए ना कि हमको इतिहास का पता चल जाए। तो हमारा जो इतिहास है हिंदुओं का, अगर हम अपने इतिहास को जानने के लिए कहीं पर खोदने की मांग करते हैं तो उसके लिए हमको मना क्यों करते हो? जब आपका सरकारी कार्यक्रम उत्खनन का सही हो सकता है तो फिर हमारे द्वारा जो मांग की जा रही है वो गलत कैसे हो सकती है? वो भी आप उसको भी स्वीकार करो और उत्खनन के लिए अनुमति दो। दूध का दूध, पानी का पानी हो, क्यों आप उसके लिए फिर सुविधा खोजते हो? यह हमारा सवाल है। स्वामी जी, बात अयोध्या से मामला शुरू हुआ था, फिर अयोध्या का मामला सुप्रीम कोर्ट में निपटने के बाद काशी और मथुरा आए और उसके बाद अब संभल भी है और अजमेर भी है, इसमें और भी कई हैं, धार भी मध्य प्रदेश का। तो ये रोज नित नई चीज़ें सामने आ रही हैं। तो ये कहाँ तक और कब तक इसके पीछे जाएंगे? ये कोई बात नहीं है कि कहाँ तक जाएंगे। जहाँ तक हमारे ऊपर अत्याचार हुआ होगा उसकी सच्चाई को जानने के लिए कि ये जो बात कही जाती है ये सच है कि झूठ है, जहाँ तक भी होगा, ये 3 की बात नहीं है, ये 30 की बात नहीं है, ये 300 की बात नहीं है, ये 3000 की बात नहीं है, ये 3 लाख की भी बात नहीं है, 3 करोड़ की भी बात नहीं है। ये जहाँ तक हमारे ऊपर अत्याचार की कहानी हमको सुनाई देगी, हम उसके बारे में जानना चाहेंगे कि ये जो बात फैलाई गई है ये भ्रांति है कि सच्चाई है। सच्चाई है तो उसको पलटेंगे और भ्रांति है तो उसका निराकरण करेंगे, ताकि समाज में समरसता आए, किसी के मन में कोई भ्रांति ना हो और किसी भ्रांति के कारण कोई एक दूसरे से न झगड़े। हमको पूरे देश में समता स्थापित करनी है, हमको न्याय का राज्य स्थापित करना है। तो इसके लिए ये जरूरी है कि भ्रांति मूलक जितनी भी बातें हैं उनकी टेस्टिंग कर ली जाए और उनको स्पष्ट कर दिया जाए। स्पष्टता जो है उससे बढ़ करके दूसरा कोई फार्मूला नहीं है समाज में शांति स्थापित करने का। एक और प्रश्न कि आप तो जगत गुरु हैं, पूरे दुनिया में अलग अलग देशों में, चाहे सीरिया हो या कजाकिस्तान हो, उधर भी मंदिर मिल रहे हैं, शिवलिंग मिल रहे हैं। तो ऐसे में क्या स्थिति होनी चाहिए? देखिए, कहीं किसी मंदिर का मिलना और किसी मंदिर को तोड़ करके उसकी परिस्थिति को बदल देना, दोनों में बहुत अंतर है। कोई प्राकृतिक घटना हुई, भूकंप आया, कुछ हुआ, परिणाम हो गया कि वहाँ कोई नहीं गया और वो चीज़ें छिप गईं, वो एक अलग बात है। जब खुदाई होगी तो निकलेंगी। लेकिन जिनके बारे में यह है कि जब बलपूर्वक हम हिंदुओं को नीचा दिखाने के लिए, हमको कमज़ोर हो तुम ये साबित करने के लिए जब हमारे ऊपर अत्याचार करके किसी जगह के स्टेटस को, परिस्थिति को बदला गया, वो एक अलग बात होती है। इसलिए दोनों दो बातें हैं, दोनों को एक साथ मिला करके राजनीति के कह सकते हैं। आप जैसे विद्वान को ऐसा प्रश्न नहीं करना चाहिए।